Hello friends, welcome to my YouTube channel Falak Academy. I hope you are all well. So today our topic is the चिपको मोमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है चिपको मोमेंट। तो पहले हम जानते हैं कि चिपको जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो चिपको वर्ड है आपने सही अंदाज़ा लगाया है, इसका मतलब है कि चिपकना, किसी चीज़ के साथ चिपकना, जैसे चिपक जाना या हग करना, चिपक जाना किसी चीज़ के साथ। तो ये जो चिपको मोमेंट है ये एक मोमेंट थी, एक तारीख थी। इस चिपको मोमेंट को वुमेन्स मोमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मोमेंट है ये औरतों ने उठाया था। ये मोमेंट, ये तारीख औरतों ने उठाई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो चिपको मोमेंट है ये स्टार्ट हुआ था 1973 में उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो चूँकि उत्तर प्रदेश फिर दो स्टेट में डिवाइड हो गया, उत्तराखंड में। तो आज जो है चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहीं पे जो ये मोमेंट है स्टार्ट हुई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो पहले हम इस मोमेंट की जो है बैकग्राउंड जानते हैं कि ये मोमेंट आखिर हुई क्यों। देखो, पहले 1963 में जब इंडो चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ था, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे फिर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें जो फोर्सेस हमारी हैं उनके लिए रोड्स बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त रोड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ से फ़ौजें गुजर जाती, क्योंकि जंग का भी ख़तरा था। अगर जंग होगी तो हम कैसे अपना सामान जो है वगैरह वो वहाँ तक ले जाए। तो इसीलिए यही पर्पज़ था कि वो जो गांव है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे फॉरेस्ट था। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ट्रीज़ काट दें, ट्रीज़ काटना। ट्रीज जो वहाँ पे थे फॉरेस्ट में उनको काटना स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अलाउज सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर टू कट डाउन ट्रीज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने एक सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जैसे सपोर्ट्स इंडस्ट्री जैसे बैट बनाते हैं, बैट बनाते हैं जिससे क्रिकेट हम खेलते हैं, ऐसी सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फैक्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अलो किया था कि आप ये पेड़ जो है ये काट दो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग का, सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर दो। तो वहाँ पे जब ये जो डिस्ट्रिक्ट था चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जब लोगों को ये पता चला कि गवर्नमेंट ने अलो किया है कि फॉरेस्ट के ट्रीज़ को काटना, रहा नहीं गया, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था वो वहाँ पे लाइव ब्लड खून था, किनका, विलेजर्स का खून था। दे अचीव बोथ फूड एंड फ्यूल फ्रॉम फॉरेस्ट। वो जो वहाँ पे लोग रहते थे उनकी जो ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वो पूरे डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट्स पे। वो वहाँ से अपने लिए ग़िज़ा भी लाते थे, फूड भी लाते थे, और वहाँ पे अपने लिए फ्यूल भी लाते थे, जैसे लकड़ी वगैरह जो खाना पकाने में काम आती है। तो ये कहा जाए कि उनका सारा जो लिवलीहुड था वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो जब उन्होंने सुना तो वो सामने आ गए। उनमें से एक औरत थी, उसका नाम था गोरा देवी। गोरा देवी उनका नाम था। तो जब उसने चिपको इसके बारे में सुना कि ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, अपने बेटे से सुना कि ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, तो गोरी देवी घर से बाहर आई और वहाँ पे जो लोग थे गांव में उनको इकट्ठे किया, और वो सामने आ गई। और जो ट्रीज़ थे वहाँ पे उस फॉरेस्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने क्या किया, तो वो उन पेड़ जो वहाँ पे थे उनसे चिपक गए। गौरी देवी जो थी वो उन पेड़ों से चिपक गए, उनको हग किया, तभी इसका नाम है चिपको मोमेंट। उन्होंने उसको हग किया, कहा गवर्नमेंट को कि हम आपको ये पेड़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि जब आप पेड़ काटोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे, तो यहाँ पे बाढ़ आएंगे, लैंडस्लाइड ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब पेड़ काट दिए जाएंगे, जो पेड़ के रूट्स होते हैं, ट्रीज़ के रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को बाइंड रख देते हैं, तो लैंडस्लाइड्स
नहीं होते। तो उन्होंने फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट गवर्नमेंट कि हम आपको ये ट्रीज़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि आप हमें अलाउ नहीं कर रहे थे, आप हमें अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम यहाँ से जो लकड़ी ला रहे थे, तो आप कैसे ये ट्रीज़ काटोगे, हम आपको ये काटने नहीं देंगे। तो वहाँ पे बहुत सी जानें गई जब उन्होंने उन पेड़्स को हग किया, ट्रीज़ को हग किया। तो फिर क्या हुआ, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त की, उसने फिर क्या किया, उसने फिर ऐलान कर दिया कि नहीं, हम ये ट्रीज़ अब नहीं काट देंगे, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का, वो कैंसिल कर दिया। फॉरेस्ट जो है उससे हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ से फ्यूल भी हमें हासिल होता है, वहाँ से हमें दूसरी चीज़ भी हासिल होती है। तो ये जो चिपको मूवमेंट थी, ये फिर दूसरे गांव में भी फैल गई, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैल गई। तो विद इन नो टाइम ये बहुत जगह फैली, ये चिपको मूवमेंट। तो फिर वहाँ पे बहुत से जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स थे और एनजीओज थे, वो भी सपोर्ट में आ गई, क्योंकि ये तारीख जो थी, ये मोमेंट जो थी, ये वोमेनज़ ने उठाई थी, तो इसको वोमेनज़ मोमेंट भी कहा जाता है। और चिपको मोमेंट जैसे आपने सुना कि वो ट्री से चिपक गए, तो इसको चिपको मोमेंट कहा जाता है। तो क्योंकि चिपको मोमेंट जो फिर ख़त्म हुआ था, मगर आज भी जो चिपको मोमेंट, आज भी जो ऐसे मोमेंट्स है, ये आज भी चल रहे हैं और चलने भी चाहिए, क्योंकि हमें जो फॉरेस्ट्स है, फॉरेस्ट्स की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ हासिल होता है। और कश्मीरी में एक फ्रेज़ है, अनपोश दिल वन पोश। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फॉरेस्ट्स है वो इंसान की ज़िंदगी में कितनी कीमत रखते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें फॉरेस्ट्स का, जंगलों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ट्रीज़ काट दें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।